हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय आकाश के आपकी खुद के अपने चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश करे। मैं एक मैथ्स टीचर हूँ और मैं 10वीं और 12वीं जो बोर्ड क्लास हैं उसके लिए कुछ मैथमेटिक्स के लिए कुछ ऑनलाइन ला रहा हूँ। और ये कंटेंट है बिल्कुल फ्री है। हर एक गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे किसी भी प्रकार का स्कूल हो, ये कंटेंट आपको पूरा पूरा साथ देगा। ये ना ही आपको पास कराएगा बल्कि आपको परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, तो बात चल रही है त्रिकोणमिति की। त्रिकोण पहली क्लास में हमने पढ़ा त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति रिलेशनशिप। त्रिकोणमिति ये क्या है? संबंध, रिलेशन है। कायदा भुजा और ठीक है, ये अपन पहले पढ़ लिया था। फिर त्रिकोणमिति नियम। त्रिकोणमिति के नियम किस तरह लगते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका कोई कोण 90 है। ये मैं पिछली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ जिससे आप लोगों के दिमाग में कुछ नया नया फिट हो। फिर मैंने त्रिकोणमिति के अनुपात बताए थे। फिर मैंने त्रिकोणमिति के अनुपात बताए थे। कौन कौन से थे? त्रिकोणमिति अनुपात, कौन से थे? पहला था साइन थीटा। थीटा यह एक सिंबल है जो मौजूद है। फिर था cos थीटा। फिर था sin थीटा। फिर था cot थीटा। फिर था cosec थीटा। फिर था sec थीटा। मैंने यही बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है? थीटा का। थीटा कुछ नहीं, थीटा इज अ सिंबल हु रिप्रेजेंट द एंगल, है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा कॉट होता है। ये मैंने बता दिया था। मैंने कुछ पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी दी थी। मैंने पाइथागोरस प्रमेय की जानकारी दी थी कि अगर समकोण त्रिभुज 3 4 ए बी, मैंने बताया था ए बी क्या है? यदि थीटा है ए बी क्या होगा? लंब। बीसी क्या होगा? कर्ण। बीसी क्या होगा? आधा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय अपन ने पढ़ा था कि कर्ण का बल बराबर, कर्ण का बल बराबर लंब का बल धन आधार का बल। इंग्लिश में कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस। तो सीधा बात है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 4 5 कुछ नहीं, अपन को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दिया? 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितनी? 4 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 16 और 25। इतनी कैलकुलेशन होनी चाहिए भैया। यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए। कम से कम 50 तक वर्गमूल और घनमूल रटे रहने चाहिए, है ना। ये हो गया। इसके बाद मैंने त्रिकोणमिति अनुपात बता दिए थे। अब मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो ट्रिक है छोटी सी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन मतलब उसका यही है। ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों को बोलिए अंग्रेजी मानते हैं, जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ी गई है। मैं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये अंग्रेजी मानते हैं। साइन कितने बजे? साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, उनके रिवर्स कितने होते हैं? कॉसेक थीटा रिवर्स मतलब करिए सेक थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने बताया था लंब में एल ई एल ई ई, यहाँ एल बराबर लंब
ये मान है आधा घंटा, ये मतलब कौन है तकलीफ सबको। ये मैं नया कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पिछली 3 क्लासों का रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन। तो इसमें मैंने बताया था कि ये हमारा लंब बटे कर्ण है, ये वाला मान कर्ण है साइन थीटा, ये वाला मान आधा बटे कर्ण है, ठीक है, ये वाला मान लास्ट नंबर। सिमिलरली यही हो जाएगा नदी माध्यम के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसकी ट्रिक है नार बटे कक्का, और इसकी पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये साइन का मान, ठीक है। इतना सब कुछ मैंने कुछ गलत तो नहीं, पर मतलब हाँ हो सकता है कि फ्लो में कुछ गलत हो जाए, तो जो गलती है उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं उन गलती को अगले वीडियो में सुधार दूंगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, एरर सबसे होती है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब से अगर पढ़ेंगे रियल ट्रिग्नोमेट्री जो है, तो पहला क्वेश्चन मैं करूँगा, उस लिहाज से आप लगभग सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन में लिखिएगा, यदि if tan equal to 4/3 tan e, then find all trigonometric if regard if tan is equal to 4/3 then find r trigonometry। हिंदी में मतलब कुछ नहीं करना, यदि tan a बराबर 4/3 तो सभी त्रिकोणों अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था कि त्रिकोणों के अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, है ना, ये 6 होते हैं जो मैंने बताया था। तो उन्होंने बोला है टेन ए कितना दिया, अन्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो अब करते हैं यार, सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए है कि यदि टेन ए बराबर, ये जो एग्जाम्पल आपकी बुक का एग्जाम्पल 1 है, तो देख लेना एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो, पेज नंबर तो नहीं दिया इसमें, लेकिन ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। मान लीजिए सॉल्यूशन या हल लिखने के बाद दिया है, इसको गिवन भी लिख सकते हैं, गिवन tan a बराबर 4/3। सबसे पहले अपन को एक चित्र बनाना है, डायग्राम बना लेना है, जिससे अपन फिर उसको tan e की बात करेंगे, ठीक है। तो थीटा को यहाँ लेना है, a b c, ये थीटा है, इसको tan a बोल सकते हैं। तो tan a थीटा यहाँ नहीं लिया है, एंगल ये है, ठीक है। हम जानते हैं tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर 4/3, tan a बराबर होता है, मैंने बताया था कल, देखो L A L ये है tan बराबर, सब बताया था, लंब बटे आधा, tan बराबर होगा 4/3 है। यहाँ से काय की वैल्यू होगी, लंब की वैल्यू कितनी आ गई, लंब को पी लिखा करूँगा, p बराबर 4, आधा की वैल्यू कितनी आ गई, b बराबर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, साइन थीटा के लिए सबको पता है कि लंब बटे कर्ण होता है, फिर कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब, मतलब सीधी बात अपन के पास पाइथागोरस में परपेंडिकुलर 4 है और ये 3 है, तो ये ज्ञात करना है, तो लिखेंगे
ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस रमेश, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो कर्ण क्या है AC, कर्ण का बल बराबर लंब क्या है BC है, BC का बल आधार क्या है BA है, AB है, ठीक है। बन जाएगा प्राइम पाइथागोरस बेस बनेगा। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ये डायग्राम आप बना लेना या नहीं बनाए तो बना लेना, मैं 10 सेकंड में रुकूंगा, मुझे पता ही 5 आएगा, है ना। कैसे आएगा मैं 5 मिनट वीडियो पॉज करके बना लेना, मैं डायग्राम साफ कर रहा हूँ, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। AC इक्वल टू AC कितना है ज्ञात ही करना है, AC फाइंड और BC क्या था, BC मतलब आधा 3 का स्क्वायर बटे AB लंब 4 का स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 AC इक्वल टू 25 का अंडर रूट AC इक्वल टू 5। This is the value of AC, that's called कर्ण हाइपोटेन्यूज। तब हम लोग सब निकल गए लंब, इसीलिए लंब मिल गया हमको, कर्ण मिल गया आधा, लंब कितना था 4, कर्ण कितना है 5 का, तो सभी त्रिकोण के अनुपात ज्ञात करने के लिए अपने को सूत्र तो पता है क्या, LAL KKA सीबीएसई वाला बोलिए PP PHHB, तो क्या निकालना है 10 तो था, साइन नहीं निकालना है, साइन किस निकालना है, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 4, कर्ण क्या है 5, इसी बात को cos भी cos से निकालेंगे, cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बोलेगा, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार क्या है 3 और 5, ये निकलेगा। अब बाकी की आपको निकाल लेता हूँ, देखो साइन आ गया कॉस आ गया, तो जब अपन क्या निकालेंगे 10 ही दिया था, 10 ही बराबर कितना दिया था 4/3। मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोसेक लिया जाएगा 1/4। फिर क्या बताया था कोस का उल्टा सेक होता है, सेक के बराबर हो जाएगा 5/3। 10 का उल्टा कोट होता है, कोट के बराबर हो जाएगा 4/3। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है, ये है, ठीक है, यही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ। एग्जाम्पल ये है, ये आप वीडियो पॉज कर देख सकते हैं, मैंने करवा दिया है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ कोचिंग तो है ही नहीं, ये पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि 9-10 की मैथ पढ़ाता हूँ। और दमोह जिले के जो कलेक्टर साहब हैं माननीय कोचर जी और माननीय जिला शिक्षा अधिकारी नेमल जी, उनका संयुक्त प्रयास है कि दमोह जिले का रिजल्ट अपने पूरे मध्य प्रदेश बेहतर करना है। अभी दमोह जिले की रैंक 50+ है, ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम लोगों को एक टास्क दिया गया हो। बहुत सी आप लोगों को नहीं पता, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो एक प्रबल और प्रखर बच्चों की लिस्ट बनती है, उनका अलग से ध्यान रखा जाता है, रेमेडियल क्लासेस लगती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट लोग प्रयास कर रही है। तो मेरा
मकसद यही था कि मैं इस गवर्नमेंट के उस कलेक्टर सर के प्रयास में यदि थोड़ी सी ही सहभागिता निभा पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझूंगा। इसलिए ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट या ऐसे नहीं बना, इस चैनल बहुत सीरियस चैनल है। इस पे वीडियो लगातार आती ही रहेंगी। जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो यहाँ से पढ़ के पास में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। मैंने खुद बोलूँ, मैंने एक बार पहले वीडियो बताया था कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी ला सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो अगला प्रॉब्लम मैं जरूरी नहीं काम से कर रहा हूँ, मैं थोड़ा अलग से करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लिखते जाना, स्कूल में पढ़ाया जाता है यहाँ भी। त्रिभुज ABC में एंगल भी 90, इन्हें पहले ही कह दिया कि एंगल भी 90 डिग्री है। ये भी 24, ये भी 24, BC व्यवस्था। तो निम्न मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला मान क्या है? साइन A cos A, ये साइन cos है, साइन C cos। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको 10th क्लास में देखने को मिला, बोर्ड परीक्षा जो अभी आपका 6 तारीख को MP बोर्ड में गणित का एग्जाम है, उसके लिए भी ये वीडियो सफिशिएंट है। ये मेरी चौथा पार्ट है और ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है, लगभग ज़्यादा समय भी लग सकता है। एक क्वेश्चन करूँगा मैं आज, ये क्वेश्चन करूँगा सॉल्यूशन। तो क्या दिया, क्या है गिवन, दिया ही रखते हैं इंग्लिश में हमारी समझ जाना, दिया है मतलब गिवन। त्रिभुज ABC में कोण भी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन को एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कोण भी 90 डिग्री का हो, बना लेते हैं। A B C 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। ये क्या है? हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ये क्या है? आधार मतलब बेस। ये क्या है? लंब मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कर्ण, आधार बेस। ठीक है, अब इनने बोल दिया है कि पहले से मान दे ही दिए हैं, ये भी 24 है, तो लंब तो दे दिए 24। ठीक है, और BC देखो, इसका एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, ये पहला पार्ट, तो दोनों पार्ट में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 24 AC दिया है, AC नहीं दिया है, BC दिया 7। सीधी सी बात है कि AB और BC दिया है, तो AC का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, डायग्राम साफ कर लीजिए क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है कि मैं पूरा इसमें पढ़ा पाऊँ, तो डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर ज्ञात करना है, 24 का स्क्वायर
नोट थी जो 24 का स्क्वायर बता दी। बताओ 24 का स्क्वायर। मैंने बोला था शुरू में कि यदि आपको गणित सीखनी है कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, जैसे 20 तक टेबल और 20 तक टेबल और कम से कम 50 तक स्क्वायर रूट है ना। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर इसी का स्क्वायर पर क्या करना है, ईबी कितना दिया 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ईसी इक्वल टू, और इसके स्क्वायर रहने देते हैं, 24 का स्क्वायर होता है 576, गुणा करके देख लेना, 7 का स्क्वायर होता है 49, ईसी स्क्वायर इक्वल टू 625 आ जाएगा, ईसी इक्वल टू आएगा 625, AC बराबर 25। ठीक है, अपन ने तीनों बजाय देख ली। अपन के पास क्या है, कारण AC बराबर 25, नम AB बराबर 24 और BC आधार BC बराबर 7। ठीक है, ये है पाइथागोरस प्रमेय का यूज। मैंने पहले ही बताया था कि यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगा तो ये चल कैसे याद आएगा, कैसे याद आएगा ये भी बताइए आप मुझे। पहले तो पाइथागोरस प्रमेय जरूरी है, इसलिए सब आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। मुझे मेरे दोस्तों ने बोला था कि आप सर ठीक से सो नहीं रहे हो क्या। एक्चुअली मैं दिवाली के बाद ट्रिप पे गया था उज्जैन भोपाल, तो वाकई में मैं थका हुआ था, मेरी बॉडी और आँखें बहुत सूजी हुई थी और मुझे रेस्ट की जरूरत थी। मुझे एक दिन फीवर भी रहा, मैंने पैरासीटामोल खाई और अब मैं ठीक हूँ। अब आपको एनर्जी लेवल अलग रखना होगा। मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो एनर्जी लेवल ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा यूट्यूबर जैसा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे देखिए, आप मेरी बातों को सुनिए और आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए लिखा है ना। वैसे अब ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे तब नींद, क्योंकि लगातार सफ़र करने के बाद थकावट हो ही जाती है ना। तो सबसे पहले ये सब निकल है, अब पार्ट 1 सॉल्व करना है। फिर से मैं राइट हैंड ट्रायंगल बना रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी 90 डिग्री, AC क्या आएगा 25, AC 7 और 24। अब यहाँ से अपन साइन ए निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू क्या होता है बता सकते हो। साइन ए क्या होता है, साइन होता है साइन ए मतलब कोण क्या है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे। तो इसके सामने मुझे रखा है, मैंने पहले बताया था, ये बराबर बता दे रहा हूँ भाई, यही तो प्रॉब्लम है, यही बच्चे फंसते हैं। यदि बोला साइन ए तो यहाँ थीटा बनाना, इसके सामने भी लंब होगी, जितना पेंस दिया है, ठीक है। और यदि बोला है साइन सी, थीटा यहाँ लेना, इसके सामने लंब। तो ने बोला साइन ए थीटा यहाँ लेना है, तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या आएगा BC, कर्ण आएगा AC 7/25। ठीक, इसी प्रकार cos A सेम, थीटा यहाँ आ जाएगा cos A, तो आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब है आधार, तो 24/25 ठीक, आधार बटे कर्ण, ठीक है 24/25। अब इनके पर गुणा मत करेंगे, एक क्या लिखा साइन ए कॉमा cos A, साइन ए क्या है, कॉमा था ना, सॉरी कॉमा यहाँ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया पार्ट 1 हो गया आंसर, नंबर 1 का आंसर, ठीक है। अब नंबर 2 वाले के लिए कुछ नहीं करना है, साइन सी और cos C लगाइए।
कोसाइन सी, तो थीटा यही लिख देना है, तो यही लंब हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ऐसा में लिख रहा है लाल बटे का सूत्र है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है 24 कर्ण के 25 और कॉस बराबर कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 बटे 25। ये पार्ट टू बात है, ये सब आंसर आ रहे हैं। आप इसी प्रकार के पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से सभी त्रिकोण की बात कर सकते हैं, उनको पढ़ा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब यदि क्वेश्चन आ जाता है, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि तीसरा क्वेश्चन साइन ए अपॉन कॉस सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो साइन ए क्या है 7 बटे 25 बटे कॉस सी क्या है 7 बटे 25। ठीक है ना, ठीक है, तो ये काट के क्या हो जाएगा, एक ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, तो मैं इन 2 सवाल को करने के बाद एक विराम लेता हूँ। कल मैं और कुछ चीज़ें अच्छी बताऊंगा जिसके लिए आप इच्छुक होंगे और आपको बिल्कुल 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 काम आएंगे, है ना। और मैथ बाय आकाश को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, समर्थित कीजिए। और एक और चैनल है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट दमोह प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, समर्थ मध्य प्रदेश, समर्थ दमोह को समर्थ बनाइए, है ना, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको मैथ्स का पूरा कंटेंट मिलेगा और मेरी ये वीडियो वहाँ भी मिलेगी आपको, और वहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री सभी का कंटेंट मिलेगा। इसलिए प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब समर्थ दमोह, SAMARTH समर्थ दमोह, एंड उसके बाद मैथ बाय आकाश। मैं इस चैनल से बड़ा नहीं हूँ, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो मत करना, लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यह कलेक्टर साहब की बहुत बड़ी मुहिम है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।